दुबा के रखे ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। तो इस सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखे। आप कर देते हो ये काम? हाँ। ऐसा कभी हुआ कि हमने उसको उठवाया? ऐसा कभी हुआ कि वो कहीं जेल में चला गया या मैंने उसको कहीं चुकवा दिया? ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मुझे पता है कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि शाम इदरीस का कंटेंट भी तो फैमिली कंटेंट है, तो उसके साथ क्यों बात करो। तो भाई शाम इदरीस के साथ बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है, डक्की की हिपोक्रेसी साबित करना कि शाम इदरीस कोई क्रिमिनल नहीं है। हालांकि डक्की उसको गंदी गंदी गालियां देता था। लेकिन इसके खिलाफ जब मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, तो ये क्रिमिनल बन गया, बदमाश बन गया। तो इस सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखे। एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया था कि बेटा एक वक्त में एक ही महाज खोलना, एक जंग खोलना। तो फिलहाल मैं पाकिस्तानी कल्चर की खराबियों को समझ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने वो महाज खोला जो दूसरे कल्चर में मुसलमान रह रहे हैं। मैं अभी उनकी नफ्सियात नहीं समझता, जब समझ जाऊंगा तब वो महाज भी खोल लूंगा। आपका नाम उसने रख दिया था स्कैम। पॉइंट ये आजकल जो ये कर रहे हैं, मुझे वो पॉइंट याद आया कि इसका नाम आज फिर स्कैम भाई रख दिया जाए। आप ये सारी ईमेल चेक कर सकते हैं, इतने ज्यादा यूट्यूबर्स ने इनको एक्सपोज किया और मुझे लिंक्स भेजी हैं। यार दोस्तों देखो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लिंक्स भेजी। जो डाटा रिलेट कर रहा था वो मैंने यूज कर लिया। आपने सुना होगा हर अरूज का जवाल है, ऐसे ही इनका बुरा वक्त शुरू हो गया। नंबर 3, आपको अपनी माँ बहन को वीडियो में नचवाना भी है। लिटिल डिस्कॉर्ड से बहुत फायदा होगा, लेकिन ये टट्टी किसने की है? ये जो लास्ट वाला बर्फानी गेंडा है, यही इनका असल टीममेट है, इनका लीडर है। बहुत पुराना पापी है भाई ये। कभी इनकी तशरीफ को पोटियां लग जाती हैं तो ये बीवी को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये माँ को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये नसीबो लाल की गालों पे मुजरे कर रहे होते हैं, तो कभी ये बहन को नचा रहे होते हैं। फिर इनके खिलाफ कभी कोई बोल दे तो टटियां भी नहीं लग जाती हैं। बट व्लॉग्स कम से कम। और की कर रही है तू पागले? साले नजर नहीं आ रहा कंटेंट दे रही है, पता है उसको भी कि ब्लॉगर के घर में पैदा हो गई। क्वांटिटी है ड्रामा का, ये यूट्यूब जो मांगती ही नहीं है क्वालिटी। हाँ, यूट्यूब क्वालिटी एंटरटेनमेंट मांगती है। सही हमें पता चल गया कौन सी क्वालिटी और एंटरटेनमेंट मांगती है यूट्यूब। हमें बीवियां दिखाना और पैसा बनाना। ये लोग क्या कोर्स सिखाएंगे? ये लोग तो बगैरती की तरफ दावत देंगे। और फिर 5 महीने बाद ऑडी को बेच दिया। कहता था कि मेरी ड्रीम कार है, अगर ये गाड़ी मुझे रोड पे दिख जाए ना, तो चाहे दूसरे शहर ही क्यों ना जा रही हो, मैं इसके पीछे पीछे चले जाता हूँ। अबे साले, कोर्स की फीस है 5000, एक दफा नहीं देना, पर मंथ। जिसको ये जब इतू सी फीस, में है बुरे दिन। मैंने ये वीडियो कभी भी नहीं बनानी थी, लेकिन बनानी पड़ रही। यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर से एक पोस्ट गुजरी जो कि बकर ब्रो की थी। पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे तशवीश हुई कि आखिर ये क्या माजरा है जो अभी तक। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लोग कहते हैं कि जी डोनेशन करते हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि डोनेशन कर रहे हैं, पर डोनेशन करके आपको पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टकी, रजब और नदीम ने अपना एक कोर्स रिलीज किया है। आपको क्या लग रहा है ये पाकिस्तान की साल 2024 की सबसे बड़ी शादी हो सकती है? माशाल्लाह है, हो सकती क्या है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी बता था भाई। हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। हर वक्त एक हाईलाइट में रहना पसंद है इनको, कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यही है। बाकी मुझे भी एक दफा मैसेज आया था नानी वाले का, और उसमें भी तकरीबन सेम चीजें ही थी। कूल बॉय, आपकी छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही करोड़पति हूँ। लगाओ सिद्धू मूसेवाले का गाना बैकग्राउंड में, रीलें बनेगी। भाई के दिमाग में इस टाइम पे यही चल रहा है, लेकिन हुआ उल्टा। वो है बेसिकली डकी भाई। रजब फैमिली। ये पाकिस्तानी इंडियन है, कौन है? पाकिस्तानी है। बड़ों की क्या बनना है? मेरा बिल्कुल सवाल शामिर बड़ा होके क्या बनेंगे? ब्लॉगर। असल में बच्चों की वीडियोस आप लोगों ने ही सेंड की हैं, जो गुज़िश्ता दिनों हमने रफ्तार के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपसे रिक्वेस्ट करके मंगवाई थी। अच्छा, मसला ये है कि रफ्तार के मोस्ट सब्सक्राइबर्स या उनके बच्चे फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखते, इसीलिए मुझे और भी जगहों से सर्वे करने पड़े। जब आप 10-11 साल के थे तो जो चीजें आपको अट्रैक्टिव लगती थी कि यार मैं एक दिन लंदन जाऊंगा, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा, मेरे पास एक दिन होंडा सिविक होगी, तो वो आपको वो चीजें दिखाते हैं कि यार देखो हम 22-22, 23-23 साल के हैं, हमने ये अचीव करनी है। तो इस वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अरूब के बाल पर्पल कर दिए, ठीक है, और नंबर ऑफ व्यूज कितने हैं? 2 मिलियन। 20 लाख लोग ये देख रहे हैं कि एक बंदे ने अपनी बीवी के बालों का रंग बदल दिया। सही है। आईफोन 16 ले लिया,
नया आईफोन आया मार्केट में, मैंने खरीद लिया, 2.3 मिलियन व्यूज। 23 लाख लोग ये रिचुअल समझ के बैठ के देख रहे हैं कि नया आईफोन एक आदमी ने लिया है जो कि कैमरे पे आके अब नाचेगा इसके बारे में। कौन सी गालियां थी? अच्छा, अगर आप मेरे पापा हो तो एक काम करो, आज मुझे फुफ्फो के साथ नाइट स्पेंड करने दो। करके जिदा बदला लेना इन्हें मुनीब वो है वाली किडनैपिंग दे शूटिंग कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी भाई फुल तैयारी से आया ब्रो। तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठ उसने वो लिख दिया है, अभी जाओ और यहाँ पे चेक करो, फेक ड्रामा तलहा बदला ब्रदर एंड मैनी मोर। इस तरह के कमेंट शायद नकी भाई के चैनल पे ना बैन है। जिन्होंने हमें स्टैंड, उनको समझ है भजन, जिन्होंने हमें स्टैंड किया कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। आशीष स्कैम भाई, उन्होंने उसने स्कैम मेरा नाम रखा था कि वो कहता था कि मैं फेक प्रैंक्स करता हूँ, ये स्कैम करता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ यार, YouTube खोल लो, मुझे बता दो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कौन सा यूट्यूबर सच्ची प्रैंक्स कर रहा है। अब इसकी वीडियो जाके देखो, इसने बदला ब्रदर, शाम इदरीस और ये इस तरह की सारी फेक प्रैंक्स और स्क्रिप्टेड चीजें, ये सारी चीजें अब इसने खुद बैन की हुई हैं। ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। और यार यही बात है ना, देखो बदला यार, देखो जब उसने नाम रखा था मेरा स्कैम इब्लीस, शायद उसको ये बात नहीं पता, उसने शायद ये मजाक में रख दिया था, लेकिन ये स्कैम इब्लीस मेरे डैड का नाम है ना, इदरीस नाम है सर। जैसे बताया गया था कि शाम इदरीस तो पता नहीं गुंडा है, कोई चुकवा लेता वही है ना, और बस उसको ज्यादा क्रिमिनल टाइप दिखाया गया और खुद अब ये क्रिमिनल हरकतें कर रहे हैं तो उसके लिए इग्नोर कर रहे हैं। जारी बात है, इनको पता है अगर थोड़ा सा मुंह से निकाला तो एक्सपोज हो जाना टोटल। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा। मुनाफिकत का कोई फेस होता है ना, तो मैं इसके साथ 5-6 बार 2-2 घंटे की मीटिंग की है। मैंने इसको देखा है, इसके चेहरे पे देखा है, दिमाग में कुछ होता है, आंखों में कुछ नजर आ रहा होता है, जुबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। अगर मैं किसी से 2-4 बार मिल लूं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी नफ्सियात कैसी है। ये बाय नेचर है मेरे अंदर कि मैं उसकी फितरत जान लेता हूँ। तो मैं इससे 4-5 मरतबा मिला हूं, मैं इसकी फितरत जान गया हूँ और इसके ऊपर मुनाफिकों की 4 निशानियां पूरी की हैं। 4 तो नहीं, 3 तो पूरी हैं, वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुनाफिक की 4 निशानियों में से 3 इसके ऊपर मैंने खुद पूरी होती देखी हैं और नानी वाले के ऊपर तो 4 पूरी हैं। लोग जज करते हैं व्यूज से कि उसके व्यूज तो उससे वैसे 1-2 मिलियन आ रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को ये नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल समझदार लोगों के नजदीक वो गिर चुका है दिलों से। बस बच्चों के नजदीक वो ऊपर है, बच्चों के नजदीक 1-2 मिलियन व्यूज ले लेता है, लेकिन जितने भी समझदार और अकलमंद मिच्योर इंसान लोग हैं ना, उनके नजदीक वो नजरों से, दिलों से गिर चुका है। फिर भी उसी चीज से जज करते हैं, जिसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं वही सबसे कामयाब है। चले चलो, थैंक यू सो मच यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी से सारे सीन के बारे में बदरा को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जेल में थे कि स्टाम्प पेपर करवाया जा रहा है, वालदा और वाइफ से स्टाम्प पेपर करवाया जा रहा है, डिमांड पे डिमांड रखी जा रही है और इतनी सारी कंडीशन में इतना ज्यादा हाथ बांध के सुलह की जा रही है। जब मैंने घर आके देखा तो मैंने सर पकड़ लिया। वैसे ही लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं थे कर रहे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। अब तो अगर मैं चुप हो गया, लोगों ने उल्टा उसे ही सही समझना है कि वही सच्चा था, मैं चुप हो गया। मैं परेशान हो गया, समझ ना आया मैं क्या करूं। फिर मैंने प्लान किया कि एक ही हल है, पाकिस्तान से निकल के इनको एक्सपोज करना है। मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा। फिर उसके बाद जाहिर बात है, मैं मजबूर था, मेरे हाथ बन चुके थे, मैं इसकी सारी बातें मानता गया। मैंने वीडियो बनाई, इसको अनलिस्टेड लिंक सेंड की। कहता है कि नहीं ये वो नहीं, ये कहते कि डक्की ने मुझे कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये जानबूझ के मेरे मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो तो आपका तो फिर एंड तक ये मकसद, मेरा क्या ही फायदा हुआ, ना केस का ना सुधा का।
मेरा तो नहीं कोई ना उसमें हुआ, वो तो मुझे बढ़ते ही नहीं लग रहा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कहो कि उसका नहीं था ताल्लुक, आप ये कह दो कि उसने मुझे बताया कि उसका नहीं था ताल्लुक, मैं ये आपको कह रहा हूँ। जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसने नानी वाले किसी ने मुझे थ्रेट किया, फैमिली थ्रेट किया, किडनैप किया, मारा पीटा, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैप किया। अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर, ठीक है, हमारी फैमिली भी मुलाकात कर रही है, भाई लोग बैठे हुए हैं, हमने कहा चलो फड्डे शड्डे जो है ना मुकाते हैं। मेरी डकी से बात होगी, दोस्ती होगी, ये वो सब बकवास है। ये सारा सीन इसने प्लान किया मुझे बताए बगैर, ताकि इसको कोई हेट ना मिले, और मुझे मिलने का इसलिए कह रहा है ताकि मेरे ही मुंह से बुलवा सके कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप ये भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियोस दोनों पड़ी हैं, जो मैंने पहले बनाई, फिर उसके बाद इसने कहा कि नहीं इसमें ये ऐड करो। तो आप मेरे चैनल पे यहाँ पे अगर जाके देखें गौर से, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वॉइस डिफरेंस है। गौर से सुने। कौन मुजरिम है कौन नहीं, क्या क्या गलतफहमियां होती आ रही हैं। असल में डक्की ने मुझे दिखाया कुछ चैट्स वगैरह कि उसका इन सब क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब डक्की अपनी वालदा के साथ हमारे घर में आया तो उसने नानी वाले की इतनी बुराइयां की यार, आप ये वीडियो ही देख लो, समझ लो ऐसी ही बुराइयां की। कितने में तू? नदीम मुबारक, इसकी 3 बहनें, इनमें से एक ये सामने है आपके, समैया मुबारक। लोगों को चूना लगाया, और वो चूना किस सिलसिले में लगाया इसके प्रूफ मैं आपको अभी सामने इसी वीडियो में देने वाला हूं। आपके सामने जो इस टाइम पे ये स्क्रीनशॉट है, ये कंपनी हाउस का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें इसका एक बिजनेस रजिस्टर्ड है सोमरो फैब्रिक्स लिमिटेड के नाम से। अब ये लोग क्या करते हैं अपने इस बिजनेस अकाउंट के थ्रू भी, ये सामने एक लेटर है आपके पास, सामने बैंक का लेटर है, ठीक है। इस तरह पता नहीं कितने सैकड़ों मेरे पास चीजें मौजूद है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने, जरा ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बकायदा इसकी फोटो लगी हुई है लंदन में किसी रेस्टोरेंट के बाहर, और जिस बंदे के साथ इसने धोखा किया था और भाग गया आगे पीछे, ठीक है, उसने ये बकायदा पोस्टर लगवाए थे अपने आसपास के इलाके में कि देख लें जी ये फ्रॉडिया इंसान है, लोगों के घरों से ये लेटर चोरी करता है, जिसको ये झांसा देता है कि लो भाई मैं तुम्हारे टैक्स क्रेडिट्स या चाइल्ड बेनिफिट या यूनिवर्सल क्रेडिट लगवा दूं, तो ये उनकी कार्डों की डिटेलें अपने पास रख लेता है। फिर उनसे ये इस तरह की खरीदारी करता है, ऑनलाइन पिकअप रखता है अपना, और जाके वो पिक करता है, और पिक करते वक्त वो वीडियोस बनाता है और आपको दिखा देता है, देखो जी मैंने मोबाइल ले लिया, और नदीम नानी वाला मोबाइल देता है। समझ लो डक्की ने मेरे घर वालों के सामने इससे भी ज्यादा नानी वाले की बुराइयां की। जब किसी ने किसी मामले से निकलना होता है ना, तो वो किसी दूसरे को अपने से बड़ा मुजरिम दिखाता है। सेम डक्की भी ऐसा ही करता है। नानी वाले से जब बात करो तो वो डक्की के ऊपर डाल देता है, डक्की से बात करो तो वो नानी वाले के ऊपर डाल देता है। ये मुनाफिक की निशानी है। दोनों मानते नहीं है। नानी वाला कहता है ये सारा कुछ डक्की ने करवाया था, ठीक है, और डक्की कहता है ये सारा कुछ नानी वाले ने करवाया। उन्होंने जो तेरे साथ किया मेरे साथ भी वही किया, कोशिश पूरी थी इनकी, लेकिन उस तरीके से इनका हाथ नहीं आया। मैं ठीक, तो ये बहुत बड़े मुनाफिक है यार। मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि देखो, एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अरे वाह, केस करना तुम्हारा हक है, तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा हक है। इसने सियालकोट के डीएसपी को पैसे देके या वैसी जान पहचान निकलवा के मेरे ऊपर झूठा पर्चा करवाया कि मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। वैसे आप अभी भी इस वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने कोई अगर झूठ बोला हो, कोई मैंने गाली निकाली हो, बस मैंने बगैरत कहा है। जिसमें गैरत नहीं होती उसे बगैरत ही कहते हैं। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। और वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुझमें इतनी गैरत है कि तू केस कर देता है, जो तेरी बीवी के खिलाफ बोलता है तू केस कर देता है, तो फर्क खोखर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ ओए, बड़ी नासो वाले, तो जब मैं एयरपोर्ट से घसीट के लाऊं, लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। बीवी की पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है। अगर 24 घंटे में तूने माजरत नहीं की, उसने कहा कि तेरी बीवी ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया। इनडायरेक्टली यही कहा। इससे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई हो सकती है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर केस करने की बजाय उल्टा अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर इसी ने उससे माफी मांग ली। मेरा जफर सुपारी, फरूक कुकर, ये इन सबसे मेरा अच्छा इन अ पॉजिटिव वे एक अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, केड़ा पॉजिटिव कनेक्शन? अच्छे वे में। वो तेरी कुतिया कर रहे हैं, तुझे बगैरत कह रहे हैं, बीवी की नुमाइश करने वाला कह रहे हैं। बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो।